हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आयतन से जो है वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन एक है जो हमेशा सब्जेक्टिव के तौर पर आता है क्वेश्चन, ठीक है। और विद्यार्थी को कन्फ्यूजन हो जाता है कि आपका बेलन से जो बेलन का जो कुल है और संपूर्ण है या वक्र है, ठीक है। तो इस एक क्वेश्चन आया है आपको बेलन से, ठीक है। और क्वेश्चन ये है, आइए हम बोर्ड पर आपको क्वेश्चन थोड़ा अवगत करा देते हैं क्वेश्चन से कि देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन है कि एक बेलन का व्यास जो है 2.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 40 सेंटीमीटर है, तो बेलन का कुल पृष्ठफल क्या होगा। यानी इस चैप्टर में आपको हमें बेलन का कुल पृष्ठफल निकालना है। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको काम करना क्या है कि जो भी मैथ क्वेश्चन आप पढ़िए मैथ के, उसमें जो चीज़ें दी हुई हैं उसको पहले आप लिख लीजिए। वो लिखने से क्या होगा ना कि आपका आधा जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा जब भी एग्जाम में आप बैठिए तो जो भी क्वेश्चन आप घर पर प्रैक्टिस भी आप कर रहे हैं तो बस ये ध्यान यही बात को देना है कि जो क्वेश्चन आपको रीड करें और क्वेश्चन में जो चीज़ आंकड़ा दी हुई है उस आंकड़ा को आप उतार लीजिए। उससे आपका मैथ जो है आधा सोल्यूशन हो जाता है। तो चलिए देखिए, हमारा क्वेश्चन दिया गया एक बेलन का व्यास, तो हमने व्यास लिख दिया 2.5 सेंटीमीटर और व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या हो गया मेरा 14 सेंटीमीटर। क्लियर है आप सबको। फिर हमारा ऊंचाई दिया है 40 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई हमने भी लिख लिया। क्लियर यहाँ तक। अब हमें निकालना है कि बेलन का कुल पृष्ठफल क्या होगा। तो बेलन का कुल पृष्ठफल हो गया, बेलन का कुल पृष्ठफल जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr × r+h। क्लियर है। अब देखिए, जो चीजें दी हैं उसको हम बैठा देते हैं। तो क्या कर रहे हैं, 2 दिया तो 2 लगा दिए। पाई का वैल्यू आप सबको पता है कि 22/7 होता है। जब तक पाई का वैल्यू अगर 3.14 न दे तब तक हम 22/7 ही लेंगे। ये ध्यान रखिएगा। जब भी क्वेश्चन में अगर मेंशन किया हुआ है कि आप पाई का वैल्यू जो 3.14 लीजिए तब लीजिएगा, ना था नहीं लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर पाई का वैल्यू हमें 22/7 लेना है। तो 2 × 22/7, आर का वैल्यू हमारा 14 दिया हुआ है। यहाँ पर ब्रैकेट हम बंद किए तो फिर r+h, माने आर हमारा 14 दिया है और फिर ऊंचाई हमारा 40 दिया है। अब देखिए, 2 7 दूनी 14 दो बार में काट दिए तो 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 में 22 से किए तो 22 दूनी 44 हुआ, 44 में 2 से किए तो 88 हो गया और 40 से 14 को जोड़ेंगे तो 54 हो गया और ये दोनों को यदि हम गुना करेंगे तो 47-52 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे आंसर आए। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगा आप लोग को पता है, क्योंकि जब भी हम लोग एरिया का एरिया निकालते हैं ना, क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमेशा स्क्वायर में होता है। यदि आयतन की बात होगी, जहाँ आयतन की चर्चा होगी वहां सेंटीमीटर क्यूब हम लोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई की बात चलती है, लेकिन आयतन में हम लोग ऊंचाई भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसी प्रकार के क्वेश्चन और आपके पास मिले, इसलिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू सो मच।